टीवी की दुनिया में ना जाने कितने ही यहाँ पर चलते हैं यहाँ पर ड्रामे, लेकिन आज हम ले आए हैं आप सभी के लिए गुड न्यूज़। वेल, हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूँ आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आए हैं आप सभी के लिए गुड न्यूज़, और गुड न्यूज़ में आज हम बात करेंगे स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर 3 सीरियल्स के बारे में, जहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार प्लस का सबसे ज़्यादा लॉन्ग रनिंग शो, यानी कि यहाँ पर बात होगी ये रिश्ता क्या कहलाता की कहानी के बारे में, जिसने हाल ही में अपने पूरे 10 साल यहाँ पे पूरे किए हैं। जी हाँ, 9 नहीं बल्कि 10 सालों से एंटरटेन कर रहा है ये सीरियल। और ऐसे में इस सीरियल में अब आने वाले वक्त में कौन सा नया तूफान उठने वाला है, उसे देखने के लिए आप सभी यहाँ पर रिमोट के यहाँ पर बटन को नहीं करिएगा चेंज, क्योंकि अभी यहाँ पे नायरा कार्तिक की जिंदगी में काफी कुछ बदलने वाला है। जी हाँ, अब इनकी जिंदगी में कौन सी नई खुशियां आने वाली हैं, उसे देखने के लिए आप सभी को यहाँ पे देखना होगा स्टार प्लस का ये शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। वेल, ये तो रही सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता की कहानी। तो वहीं दूसरी तरफ ये है मोहब्बतें को हम कैसे भूल सकते हैं, जहां पर हाल ही में हो चुकी है एक बार फिर से आदित्य वर्मा की एंट्री। जी हाँ, इस बार घर का बेटा वापस तो आया है, शक्ल वही है, लेकिन यहाँ पर इस बार ये बेटा बन चुका है युग। और युग यहाँ पर अब किस तरह से आदित्य और आप सभी की सारी चीजों को पूरी तरह से पलटता नजर आएगा। जी हाँ, जिस को आप सभी आदित्य के तौर पर प्यार दे रहे थे, अब वही युग बनकर आ चुका है, वो भी भल्ला हाउस में यहाँ पर दुश्मनी निभाने के लिए। वेल, ऐसे में अब युग की दुश्मनी कितनी भारी पड़ती है रमन इशिता के लिए, वो देखना यहाँ पे काफी दिलचस्प होगा। लेकिन क्या यहाँ पे रमन इशिता युग को ये सारे एहसास दिला पाएंगे कि वो घर का बेटा है। वेल, ये तो रही ये है मोहब्बतें की कहानी। तो वहीं दूसरी तरफ अब हम बात करेंगे कुल्फी कुमार बाजेवाला के ड्रामे के बारे में, जहां पर आप सभी देख रहे कितने सारे अप्स एंड डाउन शो की कहानी में आए हैं। ऐसे में अब यहाँ पे आने वाले वक्त में सिकंदर के एक फैसले से गिल हाउस में गुड न्यूज आती है या फिर बैड न्यूज, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट शो, यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आप सभी के उस सीरियल के बारे में जहाँ पर आप सभी काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट देखते ही रहते हैं। जी हाँ, स्टार प्लस के इन तीनों सीरियल्स में काफ़ी सारे धूम धड़ाके होते ही रहते हैं। फिर चाहे ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी ले लीजिए, या फिर आप सभी के फेवरेट शो कुल्फी कुमार बाजेवाला, या फिर यहाँ पर ये है मोहब्बती कहानी। इन तीनों ही सीरियल्स में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और ये सारे के सारे अप्स एंड डाउन्स आप सभी को अब किस तरह से एक नई कहानी की ओर लेकर जाएंगे, वो देखना यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर एक्साइटेड होगा। जी हाँ, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी के सामने अब यहाँ पर एक से बढ़कर एक ड्रामों के साथ चीज़ें आप सभी को नए दिशा की ओर लेकर जाएंगी, यानी कि अब शो में आप सभी के सामने यहाँ पर अब एक नहीं दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे मोड़ के साथ कहानी आप लोगों को नए धमाके की ओर लेकर जाने वाली है। यानी कि अब यहाँ पर आप सभी देखने वाले हैं कुल्फी कुमार बाजेवाला में जल्द ही आप सभी के सिकंदर को उसकी बेटी यानी उसकी असली बेटी का सच पता चल जाएगा, जो कि यहाँ पर शो के सभी डेली व्यूअर्स के लिए किसी गुड न्यूज़ से कम नहीं होगा, क्योंकि जो इस शो के फैंस हैं, जो यहाँ पर कुल्फी सिकंदर के रिश्ते के जो फ़ैन हैं, वो यहाँ पर काफ़ी लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं कि कुल्फी सिकंदर का मिलन हो जाए। लेकिन ये मिलन है कि यहाँ पर होने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन किसी ने सच ही कहा है कि देर हो लेकिन यहाँ पर कोई चीज़ गलत ना हो। लेकिन अब यहाँ पर जब सिकंदर के सामने उसके और उसके पहले प्यार की निशानी निम्रत और यहाँ पर उसके प्यार की जो निशानी है
कुल्फी उसका सच पता चलेगा तब शो की कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा वो देखना यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर एक्साइटेड होगा, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी के सामने यहाँ पर एक से बढ़कर एक टर्निंग पॉइंट के साथ चीज़ें आगे बढ़ेंगी और इन बढ़ती हुई कहानियों में आप सभी को अब ढेर सारा ड्रामा देखने को मिलेगा। यानी कि अब शो की कहानी में आप सभी के सामने यहाँ पर एक से बढ़कर एक नई कहानी की शुरुआत होगी और ये सारी नई कहानियाँ आप सभी को अब यहाँ पर किस मोड़ पर किस नए सफ़र पर लेकर जाती हैं और किस तरह से आप सभी को यहाँ पर एंटरटेन करेंगी वो देखना यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी के सामने यहाँ पर अब काफ़ी कुछ होने वाला है ऐसा जो कि आप सभी को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन करेगा। यानी कि अब शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी के सामने यहाँ पर एक से बढ़कर एक नई कहानी के साथ कहानी आगे बढ़ेगी। ये तो रही कुल्फी और उसके बाबा की कहानी, लेकिन अगर बात की जाए ये रिश्ता क्या कहलाता कि कार्तिक नायरा की, तो उस कहानी में भी आप सभी को अब काफ़ी सारा ड्रामा और धमाका होते हुए देखने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि अब कार्तिक नायरा ने दोनों ने ले लिया है फैसला कि अब वो अपने बच्चे के इर्द गिर्द सुहासिनी दादी को नहीं भटकने देंगे, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। जी हाँ, क्योंकि सुहासिनी दादी को यहाँ पे पंडित जी ने बताया था कि उसकी पोता बहू को एक ही यहाँ पे बच्चा होगा जो कि पुत्री होगी, और ये बात सुनकर आप सभी की सुहासिनी दादी काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और यही वजह है कि वो सोनोग्राफी कराने के लेके गई थी नायरा को, जहाँ पर नायरा को पुलिस वाले पकड़ कर ले गई। ये सारा ड्रामा नायरा के साथ हुआ सिर्फ और सिर्फ सुहासिनी दादी की इच्छाओं की वजह से, और यही वजह है कि शो की कहानी में आप सभी के सामने अब एक से बढ़कर एक ड्रामों के साथ चीज़ें आगे बढ़ती ही जाने वाली हैं। और इसी के साथ शो में अब आप सभी को यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट के साथ चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी। यानी कि अब शो में आप सभी के सामने यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता हौले हौले करके काफ़ी सारे ड्रामे देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ शो के अपकमिंग ट्रैक में आप सभी के सामने यहाँ पर अब एक नई कहानी आप लोगों को शुरू होते हुए दिखाई देगी। जी हाँ, क्योंकि एक तरफ जहाँ पर आप सभी देख ही पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर कार्तिक नायरा ने सुहासिनी दादी के किए की सज़ा उन्हें देने की सोची है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब वो यहाँ पर दादी को जल्द ही माफ़ भी कर देंगे और इसके माफ़ करने के पीछे होगी यहाँ पे दादी की खुद की यहाँ पर गलतियों का एहसास करने की वजह से। जी हाँ, यहाँ पर दादी अब किस तरह से माफ़ी मांगेंगे उनसे वो भी देखना यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर एक्साइटेड होगा। जी हाँ, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी के सामने अब एक से बढ़कर एक ड्रामे और धमाके जो हो रहे हैं। वेल, ये तो रही ये रिश्ता क्या कहलाता की कहानी, लेकिन इसी के साथ ये है मोहब्बत की कहानी की और अब हम चलते हैं जहाँ पर आप सभी देख ही पा रहे हैं किस तरह से सुधा जो है वो परमीत के साथ मिल चुकी हैं। यानी कि यहाँ पे परमीत जो कि आप सभी के भल्ला हाउस के दामाद हैं, लेकिन दामाद के नाम पे वो सबसे बड़े दाग और धब्बे हैं, क्योंकि वो जब से भल्ला हाउस की बेटी सिम्मी के साथ शादी करके आए हैं तब से उन्होंने ना सिम्मी को और ना ही इस घर को खुशियाँ दी हैं, बल्कि इस उल्टा यहाँ से बहुत कुछ छीना ही है। और ऐसे में यहाँ पर बार बार सिम्मी इस बात से बिल्कुल हट जाती हैं। सिम्मी यहाँ पर पूरी तरह से भूल जाती हैं कि ये वो ही परमीत है जो कि हमेशा उसके परिवार को बर्बाद करता ही आया है। ऐसे में यहाँ पर सुधा और साथ ही साथ परमीत विलन के इस खेल से किस तरह से इशिता की ज़िंदगी खतरे में पड़ने वाली है। लेकिन आप सभी को बता दें, गुड न्यूज़ ये है कि सुधा की ये सारी कारस्तानी उनके बच्चे यानी कि रोहन और करण के सामने आ जाएगी, जिसके बाद ये दोनों अब फैसला लेने वाले हैं कि अब ये दोनों कभी भी यहाँ पर अपनी माँ की साइड नहीं लेंगे। वेल, यहाँ पर जहाँ सुधा अब अपने बेटे के लिए अपने बेटों के लिए बुरी बन जाएंगी, तो वहीं अब यहाँ पे रोहन अपनी नई माँ यानी कि अब वो यहाँ पे सिम्मी के लिए
स्टैंड लेते नजर आएंगे, उसी सिम्मी के लिए स्टैंड लेते नजर आएंगे जिस सिम्मी ने उसकी तबीयत खराब में उसका अच्छे से यहाँ पर देख रेख की। वेल ऐसे में अब सिम्मी जिसके ऊपर उसके भाई रमन ने ही काफ़ी इल्ज़ाम लगा दिया। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि रमन को लग रहा है कि सिम्मी की वजह से इशिता के साथ ये बड़ा सब कुछ हादसा हुआ है और ऐसे में अब यहाँ पर रमन की बातें सुनकर सिम्मी काफ़ी यहाँ पे डर गई हैं, सहम गई हैं और यही वजह है कि अब आप देखने वाले हैं यहाँ पर किस तरह से सिम्मी को अब सपोर्ट देंगे रोहन, जो कि किसी गुड न्यूज़ से कम नहीं। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके शो की कहानी में अब एक से बढ़कर एक नई कहानियों के साथ चीज़ें आगे बढ़ती ही जा रही हैं और इन बढ़ती हुई कहानियों में आप सभी को अब यहाँ पर एक से बढ़कर एक ड्रामे और हंगामे देखने को मिल रहे हैं, जो कि आप सभी को अब आने वाले वक्त में एक नई कहानी की और एक नए ड्रामे की ओर लेकर जाने वाला है। जी हाँ, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी के सामने अब आहिस्ता आहिस्ता हौले हौले करके काफ़ी सारे बदलावों के साथ चीज़ें यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगी, लेकिन जो यहाँ पर नहीं बदलने वाला है वो ये है शो की कहानी का यहाँ पे किरदार की तरफ लोगों का प्यार। जी हाँ, आप सभी को बता दें कार्तिक नायरा की जिंदगी में जब 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 जो कुछ भी होता है तब तब यहाँ पे शो के फैंस उससे जुड़ जाते हैं और यहाँ पे कार्तिक नायरा की जिंदगी में खुशियाँ आना मतलब उनके फैंस की जिंदगियों में खुशियाँ आना और कुछ ऐसा ही हाल आप सभी के यहाँ पर रमन इशिता के साथ भी है। जी हाँ, घर लौट कर आया है उनका बेटा, लेकिन इस बार वो विलन बनकर आया है, लेकिन उसे इस बात का एहसास कब दिलाएंगे रमन इशिता की वो उसका ही बेटा है, वो देखना यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर एक्साइटेड होने वाला है। वेल इसी के साथ अब यहाँ पे कुल्फी कुमार बाजेवाला की कहानी में अब सिकंदर कुल्फी का जब मिलन होगा तो शो की कहानी कौन सा नया रुख लेती है वो देखना यहाँ पे मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।